चंद्रवती। चंद्रवती, अच्छा नाम है। अच्छा ये बताइए आप चंद्रवती जी, जैसे कि अब हम लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मोदी जी ने भी नारा दिया है, तो बेटे का समाज एक है। हाँ, बेटी और बेटा बराबर हैं। हाँ। तो ये बताओ जैसे कि आपका गांव का नाम क्या है? हमारे गांव का नाम मोरा की मिलक। अच्छा, मुरादाबाद में पड़ता है। मऊ मिलक भी कहते हैं, आसियाना मिलक भी कहते हैं। अच्छा ठीक है। तो आप ये बताओ चंद्रवती जी कि क्या कहते हैं, जैसे किसी की लड़की हो गई तो बुरा चीज देखते हैं। लड़की लड़का होने पर एक जैसी खुशी होती है या कुछ बदलाव है? कम किसी मतलब लड़की होने पर हाँ। आजकल के पहले से ही हाँ। बड़ा अफसोस होता था कि हमारी लड़की पैदा हो गई। आज भी और लड़का हो गया तो बड़ी खुश होगा। अच्छा, तो वो लड़की जो है कमाई नहीं करती और लड़का जो है आते ही कमाई करने लगा है। बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, आ जाओ बैठ जाओ। कमाई करने लगा है। पर वो सोच है हमारी लड़कियां जो है हमें सब बराबर है। हमारी लड़कियां हमें कमाई खवाती हैं। देखो जी, और लड़की को ही अच्छा सोचते हैं। अच्छा तो ये बताओ जैसे कि आप बताओ आपका नाम क्या है? संतोष। अच्छा संतोष जी, ये बताओ कि जैसे लड़की हो जाती है जिस महिला के, उस महिला की केयर इतनी होती है जितने लड़के होने पे होती है, इतनी देखभाल करती है, कम होती है, ये ज़्यादा होती है? ये तो कम करते हैं लोग। कम करते हैं। हाँ, मतलब क्या क्या सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे पास बेटी हो गई ना। खान पीने की भी ज़्यादा नहीं करते। खान पीने की हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास शादी करेंगे। तो सोचा इन बातों को सोचकर लड़की होने पर जो है ज़्यादा खुशी नहीं होती। खुशी नहीं होती। जैसे कि ये कह रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाएं और लड़कों को भी पढ़ाएं, तो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ का फर्क ये वास्तव में ये कहने लायक बातें हैं या सच में भी ऐसा है? तो लोग इस बात को थोड़ा बहुत मतलब फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ गया कि लड़की लड़के को पढ़ाओ दोनों। ठीक है। अच्छा आप बताओ आपका नाम क्या है? संतोष। अच्छा ये बताओ संतोष जी, जैसे किसी भी महिला के एक लड़की हो गई तो उसको परिवार वाले किस तरह का प्यार देते हैं? कुछ प्यार में परिवर्तन आता है या फिर कोई चेंज होता है? नहीं, प्यार उससे जब एक ही लड़की है तो उसको तो प्यार करेंगे ही। ठीक है। और दूसरी हो गई तो? दूसरी होगी तो उसका प्यार बढ़ जाता है, कम हो जाता है। और तीसरी फिर लड़की होगी तो उसको और कम हो जाता है। तो उस महिला के प्यार में गिरावट आती है। हाँ, फिर वो उसी माँ को भी तंग से वो तो आदमी ऐसे जिस औरत के 3 लड़कियां हो जाती हैं तो पति भी जो है थोड़ा बहुत तंग करता। अच्छा हाँ, क्या कहते हैं? क्या कहते तेरे को तो बेटी बेटी हो रही है, मैं तेरे क्या करूँगा? अच्छा कहाँ डालूंगा इन्हें ले जाकर? बेटा चाहिए। मेरे बेटा चाहिए तो चाहिए। अच्छा बेटा चाहिए तो चाहिए। और ससुराल वाले और पति के अलावा और भी कुछ लोग कहते हैं? सब मोहल्ले वाले भी कहते हैं लड़का नहीं कर रहे, तुम्हारे 2 बेटी हुई तुमने लड़का नहीं करा। मेरी बेटी के 2 लड़कियाँ हो गई तो मुझसे सब कहते तुम्हारे के देवता नहीं करा तुमने यही करवाई, तुम्हें 2 देवते बेटी हैं तुम्हारी तो देवता नहीं चाहिए तुम्हें। तो लड़का होने के पीछे जो सोच होती है समाज की, हमारे समाज की, वो क्या होती है? क्या सोचकर मतलब लड़के की ही ज़्यादा इच्छा रखते हैं? इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे की सोच यही है कि लड़की हो जाए तो हमारी नाक नीची हो जाती है, पढ़ाई हो जाती है, लड़की अपने पालते हैं पलासते हैं, अपने घर चली जाती हैं। लड़का हमारे हमारा लड़का हमारा नाम चलाता, कमाई खवावा है, हमारा नाम चलेगा। अच्छा लड़के से नाम चलता है। अच्छा नाम चला है लड़के से अपना नाम ही नाम है लड़के का। कहाँ भी हमारा देखभाल भी करते हैं लड़के? देखभाल भी अच्छी कर रहे हैं उसकी। लड़के देखभाल करते हैं अपने माँ बाप की? देखभाल भी नहीं करते। लड़के देखभाल नहीं करते। ऐसे तो कोई भी देखभाल ना करता। जिसके 4 बेटा हम वो भी देखभाल ना आज के दौर में कोई जिसके 5 है वो भी ना करते। और 5 ही बेटा ऐसे भी होते हैं कि माँ बापों की देखभाल भी करते हैं। अच्छा तो ये बताओ आप सब में से देखभाल करेगा अपने माँ बाप को। एक सोच ये है इसके पीछे, मतलब ये निकल के आया कि लड़की जो शादी करके दूसरे घर चली जाती है और लड़का हमारे घर रहता है और हमारी दुख सुख में वो हमें देख सकता है और हमारी सेवा कर सकता है जरूरत पड़ने पर। ये सोच सबसे बड़ी होती है ना समाज की। तो अब ये बताओ क्या कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि शादी करने पर लड़की वहाँ ना जाए लड़का यहाँ आए? क्या कभी ऐसा सोचते हैं लोग? नहीं सोचते।
वो सोचा है जिनके लड़का ना जिनके लड़का नहीं होता लड़का ना है तो वो भी अपने लड़के को भेजे ना, वो शादी करें तो वो लड़की रख सकते हैं, वो लड़की घर जमाई रख सकें। रख सकते हैं, घर जमाई बोला जाएगा उसको। हाँ, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा रखना सही होगा, समाज इसको मान लेगा? हाँ ऐसा मानते ना ना। हाँ, ज़्यादा मतलब अच्छा भी नहीं लगता, अच्छा नहीं मानते। वो तो घर जमाई माना गया ना। तो एक बात बताओ, जब एक लड़की अपना घर छोड़कर, हेलो चाची, ससुराल में जब जाती है। पूरा जिंदगी दूसरे के घर गुजार सकती है, तो दूसरे का लड़का भी तो दूसरे किसी के घर अपने कुछ साल गुजार के दिखाए। हाँ तो बताओ। ताने तो लड़की को भी मिलते हैं, हाँ ताने जो ताने लड़के को मिलेंगे वो ताने तो लड़की को भी मिलते हैं। जरा सा कुछ काम खराब हो जाए, इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, और कहते हैं ये बात, कहना है बराबर कहना है। कहते हैं ना, और कुछ काम खराब हो जाए तो क्या जवाब देते हैं घर वाले? अरे तेरे भैया ने कुछ ना सिखाया। कुछ नहीं सिखाया। तो अब अगर मान लो नंगे घर की है, लड़की कुछ नहीं लाई, लड़की इतना सहती है जाकर, तो क्या लड़का ऐसा सहने के लिए तैयार होगा? आदमी लड़का कोई नहीं चाहता। नहीं सहेगा ना, लड़का न सहेगा, एक दिन मतलब उसकी सहने के लिए लड़की बनी है। हाँ सास ससुर की नहीं सहे, एक भी न बसनेगा, एक भी। तो लड़की तो सुनती है, लड़की सुनती है। जनानी तो सहने की ताई बनी, जनानी ससुराल वालों की भी, अरे एक बात आदमी की शादी हो जावे है ना, तो देखो माँ बापों का घर पराया जैसा पराया लगता। क्यों लगता है? क्यों? इसके पीछे क्या कारण है, क्यों लगता है? क्योंकि देखो ससुराल वाले जो अपने ढूंढ लेती है। इसका पीछे वो इसका पीछे वो भी माँ बापों का ही कारण है। गुड, कैसे? वो ऐसे कि जब बेटी से दुर्व्यवहार करते हैं हाँ, तो बेटी को तो वो लगेगा ही। हाँ। जैसे मान लो ऐसे नहीं, इसकी बात शुरू होती है वहाँ से जब बेटी पैदा होती है। हाँ जब वो 5 साल की होती है तो उससे कहा जाता है कि पराये घर का कूड़ा। वो ये बात सुनते 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 20 साल की हो होती जाता है। है। जब 20 साल तक वो यही बात सुनती है तो वो ये सोचती है मेरा पीछा भी कब छूटेगा इन लोगों से। हाँ जब मुझे पराये घर जाना तो मेरे ये किस काम के, यहाँ तो मैं मेहमान काम के हूँ। जब हाँ उसके मन में वो चीज़ बचपन से डालते हैं, लड़के के मन में नहीं डालते। तो लड़के को पता नहीं, लड़का तो अपना है। लड़के के मन में ये बात नहीं डाली जाती ना। हम सब शादीशुदा हैं और हमारे बचपन में ही हमने ये बात समझ ली थी, सीख ली थी कि हमें दूसरे घर जाना है। और कम से कम हमने 100 बार 50 बार ये बात सीखी होगी अपने जीवन में, हमारी भाभीयों को कहते सुनते कि भाई अपने घर जाकर करियो जो तुम्हें करना है। कोई शौक का कपड़ा पहनना हो अपने घर करियो जाकर, कोई अच्छा खाना हो अपने घर करिए जाकर, कोई नखरा दिखाना हो अपनी ससुराल में दिखिए जाकर, है ना। तो जब मुझे यहाँ कुछ करना ही नहीं, दिखाना ही नहीं, तो मेरा तो सब कुछ जो घर मैंने देखा नहीं, शादी से पहले पता तो नहीं होता कहाँ जाऊँगी, लेकिन माइंड में एक घर बना दिया, दिमाग में एक बिल्डिंग तैयार कर दी खड़ी कि भाई आपको वहाँ जाना, वहाँ पे ये करना, यहाँ पे करना। लेकिन वहाँ जाके ये पता चलता है कि निकल ले अपने बाप के घर को, जरा सी गलती होगी तो। अब ये बताओ उसका घर कौन सा है? जहाँ वो पली वहाँ तो ये सिखाया गया कि वो तेरा घर है। जहाँ वो जिंदगी भर ये सोचती रही कि मेरा ये घर है, यहाँ हूँ, तो वहाँ पे ये कहते हैं जूता मारूंगा बाहर निकाल दूंगा। बाहर निकाल दूंगा या अब घर कौन सा है औरत का? अब भैया घर तो उसका ससुराल ही है, कहीं भी ना, कहीं भी नहीं। घर कहीं भी ना, बाजार बनाओ। कहते ना का सास का है बहू घर मेरा, बहू का है घर नागर तेरा नागर मेरा। चिड़िया रैन बसेगा। तो अब तक की बातों से मुझे ये लगा कि लड़का लड़की होने पर फर्क पड़ता है, और इसकी जो नींव है वो कहीं एकदम से शुरू नहीं होती, बचपन से सिखाई जाती है हम लोग, है ना। क्योंकि बचपन से हमें बता देते हैं। अब मान लो कि भी हमें जब पता चल गया बचपन में, हमारे ये बता दिया गया कि तुझे इज्जत रखनी है, इज्जत रखनी है। आज भी हमारा लड़का किसी की लड़की को छेड़ कर आ जाए तो हम उसको इतना टॉर्चर नहीं करेंगे, लेकिन हमारी लड़की किसी से बात करके आ जाए तो उसका जीना हराम कर देंगे। हम ही नहीं, पड़ोसी भी, पूरे गांव वाले भी। तो बलात्कार कहाँ से शुरू होते हैं बताओ? जब पहली बार हमारा बेटा छेड़ के आता है हम खुश होते हैं, तो लड़के को भी डांटना चाहिए। हम अपने लड़के को डांटने के बजाय उससे कहते थे लौंडे को मेरे लड़के ने छेड़ा, और डांटने मारने की बजाय हमारे दोनों बराबर, दोनों तरफ इज्जत एक बराबर खराब होनी चाहिए ना। लेकिन लड़के के होने पर इज्जत खराब मानते और लड़के की बदतमीजी करने पर इज्जत खराब नहीं मानते। तो बलात्कार यहाँ से होते हैं। वो ये तो बदतमीजी तो बेटा वो सब
सबकी बराबर है। है सबकी बराबर है, तो हमें दोनों के लिए बराबर हक रखना चाहिए भी। हमें हमारी बेटी बदतमीजी करे तो लड़की भी है लड़का भी, कोई गुनहगार तो दोनों हैं, बिल्कुल गुनहगार दोनों है ना। गुनहगार तो दोनों हैं।